नेक्स्ट हम बात करेंगे रीसेंट ट्रेंड्स इन एफडीआई फ्लोस के बारे में। तो अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप ओवर द इयर्स देखोगे तो उसका जो है ग्रोथ ही हुआ है। इट हैज़ केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। पहले से जब से हमारा जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब का जो 1991 में, इन सब के बाद जो है एफडीआई का फ्लो जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। इनफ्लो की अगर हम बात करें, अगर हम इनफ्लो की बात करें तो इंडिया में काफ़ी सारा पैसा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो है आया है फॉर वेरियस इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तो बाहर के लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है इंडिया में कर रखा है। एंड ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हो पाया। ग्लोबलाइजेशन से पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल मार्केट की तरह बन गया। इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल मार्केट एंड इसी के चलते जो है एफडीआई का अगर आप ग्रोथ देखो, एफडीआई में ग्रोथ ही होता जा रहा है। अगर हम इंडिया को छोड़ के वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी इनफ्लो आउटफ्लो वगैरह जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर द ईयर्स वो बढ़ता ही गया। अगर हम इस टेबल को देख लें तो ये टेबल में हमारा दिखाता है वर्ल्ड का जो एफडीआई इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में, कि भाई यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे वर्ल्ड का डेटा देख रहे हैं। तो ये जो है, जो ईयर हमने लिया है, जो ईयर आपके बुक्स में दिया है, दैट इज़ 1999, 1996 की ये बात कर रहे हैं। देन दे आर टॉकिंग अबाउट 1997 और 1998। तो ये सालों का अगर हम डेटा देखें तो दुनिया में वर्ल्ड में क्या चल रहा था, वर्ल्ड का अगर हम इनफ्लो का डेटा देखें तो 1996 में इनफ्लो वॉज 359 बिलियन डॉलर्स। तो ये सारा जो है डॉलर्स में है फिगर, एंड दिस इज 359 बिलियन डॉलर्स। सो 1996 में 359 बिलियन डॉलर्स का वर्ल्ड में इनफ्लो था, विच increased to 464 बिलियन डॉलर्स इन द ईयर 1997 एंड 1998 में ये बढ़ के 644 बिलियन डॉलर्स जो है ये बन गया। तो आप देख सकते हो कितने ही, हमने जस्ट यहाँ पे 3 साल का लिया है एंड 3 साल में ही कहाँ 359 था एंड 1998 में जो है 644 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो था। वैसे अगर हम आउटफ्लो की बात करें, तो 1996 में 380 बिलियन डॉलर था, 1997 में इट वॉज 475 बिलियन डॉलर्स एंड 1998 पे इट अगेन रोज टू 649 बिलियन डॉलर्स। तो ये जो है इसका इंक्रीज ही होता चला जा रहा है। एफडीआई फ्लो जो है एकदम, देखो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लमें तो चल ही रही थी, डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो है ये इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो बढ़ता ही चला गया। तो ये जो 1998 का डेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट डेटा है क्योंकि इन सालों में 1987 में हमारे पास जो है वर्ल्ड का डेटा हाईएस्ट था, इनफ्लो और आउटफ्लो का डेटा जो है 1987 में हाईएस्ट था। उसके बाद 1998 में जो है हमको हाईएस्ट फिगर जो है वो देखने को मिला उस टाइम में। तो इसलिए जो है ये 1998 का डेटा जो है, वर्ल्ड का जो डेटा है, ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। सो अगर हम एफडीआई के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, यहाँ पे हम क्योंकि वर्ल्ड का डेटा देख रहे हैं, तो अगर हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि भाई कौन सा ऐसा रीजन था जहाँ पे जो है एफडीआई ज़्यादा था या कम था, तो अगर यहाँ पे हम ऑब्वियसली ज़्यादा की बात करें तो ज़्यादा आपको डेवलप्ड वर्ल्ड पे, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज थे उस टाइम पे, आप अगर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज देखो, आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स देखो, तो वहाँ पे वर्ल्ड का जो एफडीआई इनफ्लो जो है आपको 19 इस पर्टिकुलर ईयर में वहाँ पे उस एरिया में, उन जगहों पे, उन रीजन्स में जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो एफडीआई इनफ्लो और आउटफ्लो वगैरह जो है यूनाइटेड स्टेट्स और इस टाइप के जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थे उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को ये सब मिलता है। सो ये एक और टेबल है, ये जो है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफडीआई इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाता है। यहाँ पे आपका रीजन रहेगा। सो यहाँ पे वी हैव डेवलप्ड कंट्रीज, देन वी हैव डेवलपिंग कंट्रीज एंड देन वी हैव सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन। तो यहाँ पे आपका रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, रीजन वाइज यहाँ पे हमारे सामने डेटा है, इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो का डेटा है। सो अगर हम इस डेटा को देखें
तो 95 ईयर का है हमारे पास, 96, 97 एंड 98 का, दोनों चीज़ में 95, 96, 97, 98 इनफ्लो और आउटफ्लो का हमारे पास इन 4 साल का डेटा दे रखा है ऑफ दीज 3 रीजन्स, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज योर सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन। तो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के इनफ्लो देखें तो ये जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले 95 में इट वॉज 63.4, 96 में थोड़ा सा ये कम हुआ 58.8, फिर उसने पिकअप किया पेस इन 97 विथ 58.9 एंड 98 में 71.5। तो डेवलप्ड कंट्रीज में इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम बोल सकते हैं, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बाय द ईयर 1998। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हाल था उसी दौरान, 95 में इट वॉज 32.3, धीरे धीरे 96 में वो फिगर बढ़ा टू 37.7, 97 में वो फिगर था 37.2, 98 में ये फिगर जो है कम हो गया। अब यहाँ पे जो है आप देखोगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है वहाँ पे एफडीआई का इनफ्लो हो रहा है, और इसके चलते डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा जो है इनफ्लो बिल्कुल भी नहीं हुआ। डेवलप्ड कंट्रीज़ और भी डेवलप होते जा रहे थे, वहाँ ज़्यादा पैसा आ रहा था, और डेवलपिंग नेशंस में जो है कम पैसा आ रहा था। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ उन सब की अगर हम बात करें तो 95 में इट वॉज 4.3, 3.5, 97 में 4 एंड 98 में इनका भी देखो कम हो गया विद 2.7। तो मैक्सिमम इनफ्लो कहाँ हो रहा था? ऑब्वियसली 98 का जो ईयर है वो हम मेजर ईयर मानते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो है आपको जो है इनफ्लो यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिमिलरली हम आउटफ्लो की बात करते हैं, 4 साल हमारे सामने है, 95, 96, 97 एंड 98। डेवलप्ड कंट्रीज़ का अगर हम डेटा देखें तो डेवलप्ड कंट्री का 95 में इट वाज 85.3, आउटफ्लो का डेटा है, ओके। 96 में 84.2, यहाँ पे अगेन जो है 96 में थोड़ा सा इनका जो है कम रहा था। 96 में देखो यहाँ पे भी इनफ्लो का फिगर भी कम था, 96 में भी यहाँ पे आउटफ्लो में भी थोड़ा सा वो हैम्पर हुआ। 97 में अगेन जो है थोड़ा सा पेस पिकअप करके 95.6 का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, और 98 जो हमारा स्टार ईयर है वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ का आउटफ्लो था 91.6, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड फिगर। हम अब डेवलपिंग कंट्रीज़ का फिगर्स देखते हैं, विच वॉज 95 में 14.5, ओके। आउटफ्लो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 14.5 है। 96 में जो है 15.5। 96 में अब आप देखोगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है जब प्रॉब्लम आ रहा था तब डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है फिगर्स अच्छे थे, ओके। अगर हम इनफ्लो में देखें, इनफ्लो में भी देखो यहाँ पे आपको इंक्रीज ही मिला है ना, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जबकि यहाँ पे डेवलप्ड नेशन में नेगेटिव है यहाँ पे फिगर। सिमिलरली आउटफ्लो में भी यहाँ पे जो है इनका फिगर नेगेटिव है, जबकि हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका फिगर यहाँ पे पॉजिटिव है। 97 में अब हम आ गए, 97 का फिगर है 13.7 एंड फाइनली 98 जो हमारा स्टार ईयर है उसका फिगर है 8.1। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो आउटफ्लो है वो कम होता जा रहा है ओवर ऑल दीज 4 ईयर्स। सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इनका फिगर कैसा था, 95 में इट वॉज 0.1, 96 में 0.3, 97 में 0.7 एंड 98 जो कि स्टार ईयर है इट वॉज 0.3, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखा ऑफ एफडीआई, बोथ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनफ्लो का भी हमने देखा डेवलपिंग कंट्रीज़ का, डेवलप्ड कंट्रीज़ का, एज वेल एज सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का। दोनों में हम 4 साल को देख रहे हैं मेनली यहाँ पे, जिसमें कि हमारा 98 का जो ईयर है वो हमारा स्टार ईयर है। 98 के ईयर में जो है मैक्सिमम जो बेस्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ ने किया है। सबसे ज़्यादा इनफ्लो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही मिला है, और आउटफ्लो की बात करें उसमें भी जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही ज़्यादा आउटफ्लो मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफडीआई की, कि भाई सेक्टर जो होते हैं, अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज नेशन वाइज जो है हमने देखा कि पूरा डेवलपिंग नेशंस का क्या हाल है और डेवलप्ड नेशन के क्या हाल है और डेवलपिंग वालों के क्या हाल है, वो हमने देख लिया। अब अगर हम सेक्टर वाइज देखें ना, तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एफडीआई ज़्यादा था या फिर एफडीआई का फ्लो कम था, वो हम देख लेते हैं।
सबसे पहले हमारे पास आता है भाई प्राइमरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर होता है, एफडीआई फ्लो प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कम होता चला गया, वो है डिक्लाइन होता चला गया। फिर हम मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो एफडीआई जो है वो एकदम स्टेबल तरीके से रहा। ओके, एंड ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो जो डेवलपिंग नेशंस है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि वहीं से जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सेटअप होता है प्रॉपर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है स्टेबल डेवलप्ड से ज़्यादा भाई डेवलपिंग नेशन के लिए स्टेबल रहना ज़्यादा बेटर है। अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो जो है बढ़ता चला जा रहा था, चाहे हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें चाहे डेवलपिंग कंट्री की बात करें। दोनों कंट्रीज में, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, वहाँ पे जो शेयर था, शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर में जो एफडीआई का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था, वो बढ़ता ही चला जा रहा था ओवर द ईयर्स। And the industry with the largest share of inward FDI in the world is finance. तो नंबर 1 ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसको सबसे ज़्यादा जो है पैसा एफडीआई जो है सबसे ज़्यादा जिसको इनवर्ड हुआ, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा पैसा मिला, वो कौन सा सेक्टर है हमारा? दैट इज़ योर फाइनेंस सेक्टर। तो फाइनेंस हमारा स्टार सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है आया, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हुआ। ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन सा है ऐसा सेक्टर? दैट इज़ योर ट्रेड सेक्टर, जिसमें जो है सेकेंड हाईएस्ट जो है आपको यहाँ पे इनफ्लो होता देखने को मिला। एंड ओवर द ईयर्स ये सारे देखो, सारा जो है सारे सेक्टर्स जो है सब में जो है ओवर द ईयर्स तो हमने देख ही लिया कि भाई क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा था उसके कारण एफडीआई का जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, भले चाहे ओवर द ईयर्स बढ़ता ही जा रहा था। अब इन सारे सेक्टर में भी ऐसे कौन से पर्टिकुलर चीज़ें थी जिसमें सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट जो था मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा किसको ज़्यादा पैसा मिला, किसको ज़्यादा इनवर्ड रेमिटेंस मिला? दोज वेयर बैंक एज वेल एज योर इंश्योरेंस। सो ये जो बैंक्स हो गए, ये आपका इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज़ हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, ये सारे टॉप रेसिपिएंट्स थे ऑफ एफडीआई। ओके, सो टॉप रेसिपिएंट्स ऑफ एफडीआई, सबसे ज़्यादा एफडीआई किसको मिला? बैंक्स को मिला, एज वेल एज योर इंश्योरेंस जो सिक्योरिटीज़ वगैरह है, इसके अलावा जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबको मिला। ओके, सो सेक्टर्स में हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा जो है एफडीआई किसको मिला सेक्टर में? फाइनेंस को मिला। फाइनेंस में भी किसको मिला? पर्टिकुलरली आपको बैंक्स को मिला, और आपके इंश्योरेंस और सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है इन लोगों को सबसे ज़्यादा मिला। सो ये हमने सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफडीआई भी देख लिया। क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है बहुत ज़्यादा एफडीआई फ्लो हो ही रहा था, एंड एफडीआई के चलते हम लोग देखो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। कोई कंट्री है, कोई कंट्री से हमें जैसे बाहर इन्वेस्टमेंट करना, या तो हम अपना पैसा लगा सकते हैं, बट हम पैसा भी लगाएंगे तो हम किसी कंपनी का क्या पता शेयर में इन्वेस्ट करें, शेयर अगर खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारा उसमें ओनरशिप हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, मर्जर्स कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा था, मर्जर एक्विजिशन वगैरह, एमएनसीज वगैरह, बड़े बड़े एमएनसीज आ रहे थे, ये लोग मर्जर एक्विजिशन इन सब का जो ट्रेंड जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। तो ओवर द ईयर जो क्रॉस बॉर्डर जो मर्जर्स और एक्विजिशंस हो रहे थे वो प्राइमरली आपको कहाँ देखने को मिलता था? प्राइमरली आपको डेवलप्ड कंट्रीज में ही देखने को मिल रहा था, क्योंकि देखो अब इंडिया में ऐसा कोई बहुत बड़ा एमएनसी उस टाइम पे नहीं था। यहाँ भी हम उस टाइम की बात कर रहे हो, ओके, उस टाइम पे जो है एमएनसी कोई इतना बड़ा कोई कंपनी इंडिया में था नहीं। सारे बड़े बड़े कंपनीज जो थे कहाँ पे थे भाई? डेवलप्ड नेशंस में ही, क्योंकि उनको देखो इतना पैसा मिल भी रहा है, पैसा हम भेज भी रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे हम लोगों से उस टाइम पे, एंड वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है कंपनीज वगैरह का ज़्यादा था। एंड मर्जर्स और एक्विजिशन जो है, क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन डेवलप्ड नेशन में जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलता था एज कंपेयर टू योर डेवलप्ड कंट्रीज, पर डेवलपिंग कंट्रीज। पर धीरे धीरे ओवर द ईयर्स डेवलपिंग कंट्रीज में भी आप देखोगे कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स और एक्विजिशन जो है धीरे धीरे वहाँ पे भी डेवलपिंग नेशंस में भी हमको जो है देखने को ये सब मिल रहा था। तो 1998 में अगर हम बात करें तो मर्जर और एक्विजिशन में सबसे ज़्यादा जो क्रॉस बॉर्डर मर्जर जो हमको देखने को मिला वो सब हमको ऑयल इंडस्ट्री में देखने को मिला। इसके बाद हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मर्जर्स वगैरह, एक्विजिशन, ये सब देखने को मिले।
बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारा जो है मर्जर एक्विजिशन जो है हम लोगों ने देखा, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने देखा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एज वेल एज योर एक्विजिशन.